अब देखें इस चैप्टर नंबर 10 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर इम्पॉर्टेंस डेफिनेशंस हैं कुछ, जो कि हम आगे डेरिवेशंस करेंगे तो काफ़ी हमें मददगार साबित होगी। तो उसमें देखें पहले जो है पावर ऑफ लेंस, ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, उसके फार्मूलाज आपको याद करने हैं, ठीक है ना। मेन चीज़ है फार्मूला इसके अंदर। तो हम पावर ऑफ लेंस के अंदर देखो इसकी डेफिनेशन बनती था रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। सिंपल अगर इसके फॉर्मूले से इसकी जो है वो डेफिनेशन बनी है। फॉर्मूला देखो क्या है, पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला है कि 1 इज डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ, वो भी मीटर्स के अंदर। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर्स इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। इसकी ये डेफिनेशन बनती है देखो, ठीक है। अब इस चीज़ को जो है अगर मीटर्स के अंदर है और लेकिन अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर होता है इस जगह, तो सेंटीमीटर होगा तो ऊपर जो होगा वो 100 से हम डिवाइड करवाएंगे, ठीक है। फोकल लेंथ को 100 से डिवाइड कराएंगे अगर सेंटीमीटर होगा। अगर मीटर होगा तो 1 से, सेंटीमीटर होगा तो 1000 से, वो 100 से, और अगर मिलीमीटर होगा तो 1000 से, ठीक है। तो ये 3 फार्मूला आपको याद करने, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, न्यूमेरिकल में काम आएंगे। कि अगर फोकल लेंथ फॉर एग्जांपल गिवन है आपको मीटर्स में, तो आपने ये फार्मूला लगाना है। आपसे पावर ऑफ लेंस का जो है वो पूछा गया कि पावर ऑफ लेंस फाइंड आउट करें, और अगर आपके पास फोकल लेंथ सेंटीमीटर में मौजूद है तो आपको ये फार्मूला लगाना है। अगर मिलीमीटर में मौजूद है तो आपको ये फार्मूला लगाना है। बस इसका बताने का मसला सिर्फ यही है। अब देखो दूसरी डेफिनेशन हमारे पास बनती है इंपॉर्टेंट, लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या चीज़ होती है, द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज, इमेज को हम शो करते हैं P से, एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम शो करते हैं Q से, इस कॉल्ड लीनियर मैग्नीफिकेशन। ये भी फार्मूला वाली डेफिनेशन है। वो ये कि फार्मूला आप देखो, इसका फार्मूला इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के हिसाब से, कि लीनियर मैग्नीफिकेशन आपको मालूम करनी होती है। आपके पास ये दो चीज़ें मौजूद होती हैं, इमेज और ऑब्जेक्ट, ये दोनों चीज़ें इसकी जो है वो मौजूद होती हैं न्यूमेरिकल के अंदर। इसकी सिंपल है, आप वैल्यू पुट करते हैं और लीनियर मैग्नीफिकेशन आप हासिल कर लेते हैं। लीनियर साइज ऑफ इमेज को आप HI से भी डिनोट कर सकते हैं और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ H0 से भी डिनोट कर सकते हैं। और इमेज हमेशा Q को हम कहते हैं, Q से डिनोट होती है, और ऑब्जेक्ट को हमेशा P को हम कहते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को मद्देनज़र रखते हुए इसकी डेफिनेशन भी बन जाती है और ये फार्मूला भी बन जाता है। देखो, द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज P एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द लीनियर मैग्नीफिकेशन। अब तीसरी डेफिनेशन जो है विजुअल एंगल की। तो विजुअल एंगल क्या होता है, देखो विजुअल से मुराद आपको समझ में आ रहा होगा अपनी आई का एंगल होगा, ठीक है ना, आंखों का एंगल। तो द एंगल सबटेंडेड बाय द आई ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड विजुअल एंगल। मतलब वो एंगल जहाँ से ऑब्जेक्ट क्लियरली नज़र आए, ठीक है, सामने वाला ऑब्जेक्ट जो है, सामने वाली इमेज जो है वो क्लियरली नज़र आए, उसको हम कहते हैं विजुअल एंगल। अब ये देखो, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट, कोई इमेज बन रही है इंसान की, और इस एंगल पे ये जो है आपको बिल्कुल सिंपल एज डेट नज़र आ रहा है। अब ये आप कंसिडर कर सकते हैं, ये मतलब यहाँ सारी इमेज बन रही है, यहाँ इमेज बन रही है दूसरी, यहाँ इमेज दूसरी, यहाँ इमेज दूसरी। तो अब यहाँ अब एंगल निकलने, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एंगल निकलता है 75 का, यहाँ एंगल निकलता है 65 का, यहाँ एंगल निकलता है 45 का, यहाँ निकलता है 90 का। इस टाइप का जो है वो एंगल आप निकाल सकते हैं, ठीक है। समझाने के लिए मैंने सिर्फ जो है वो बताया। तो वो एंगल जहाँ से ऑब्जेक्ट, जहाँ से इमेज आपकी बिल्कुल सही नज़र आए, उसको हम कहते हैं विजुअल एंगल, ठीक है। ये आपकी आई है, ठीक है, ये चीज़ ये होती है आपकी, ये एंगल होता है, इस एंगल को हम कह रहे हैं विजुअल एंगल। चौथी डेफिनेशन है एंगुलर मैग्नीफिकेशन, जो कि न्यूमेरिकल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब एंगुलर मैग्नीफिकेशन, यहाँ पर वर्ड यूज़ हो रहा है एंगुलर का, ठीक है। और इसके पीछे जो हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी लीनियर। लीनियर यानी कि स्ट्रेट, एंगुलर यानी कि गोल, यानी कि कोई एंगल बन रहा है। तो इसका क्या डेफिनेशन बननी चाहिए, रेशियो बिटवीन विजुअल एंगल ऑफ इमेज टू द विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट सिंपल इज कॉल्ड एंगुलर मैग्नीफिकेशन। वही फार्मूला वाली जो है बनी है इसकी, कि भाई ये देखो, ये क्या है, ये इसको कहते हैं बीटा को हम कहेंगे विजुअल एंगल ऑफ इमेज, और अल्फा को कहेंगे विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका जो रेशो होता है वो कहलाता है एंगुलर मैग्नीफिकेशन, ठीक है। इसका वही सिंपल फार्मूला आप पुट करेंगे न्यूमेरिकल के अंदर, आंसर आ जाता है। तो यही जो है वो सिंपल एज दैट एंगुलर मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन बनती है। और ये लिख लें कि वेयर बीटा जो होता है वो एंगुलर विजुअल एंगल है किसका, इमेज का, और अल्फ़ा विजुअल एंगल है किसका, ऑब्जेक्ट का। विजुअल एंगल हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि क्या होता है, ठीक है ना। तो ये सिंपल एज दैट एंगुलर मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन और फार्मूला आपको याद करना है।